और जो सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो तो काजू खाने वाली, उनको क्या मालूम है कि टमाटर का भाव क्या है। आज लोकतंत्र में ये बजट जिस तरह से था, खींचा पीछा इनका बजट है, इसको बड़ा ढोल पीटा जा रहा है और ये डंका बजाया जा रहा है कि बजट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको मैं कुर्सी बचाओ बजट मानता हूँ। जिस तरह से आप देखे होंगे बिहार और आंध्र प्रदेश टीडीपी और जेडीयू को खुश करने के लिए बिहार में 26 लाख करोड़, तो आम लोगों के लिए बजट होना चाहिए। जो महंगाई की मार सब सह रहे हैं, गरीब अत्याचार, भोजन का नहीं किए व्यापार और बता रहे हैं कि बड़ा ढोल पीट कर कि हमने तो कर दिया अत्याचार, बना दिया बड़े पूंजीपतियों का व्यापार, अब यही करो स्वीकार, नहीं तो हम भाजपा सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। देश में कल बजट आया है और ये बजट भाजपा की नज़रों में ऐतिहासिक है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आम बजट है और उस पर आम लोगों की राय क्या है। समझने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में किसको क्या मिला। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बजट कल आया है और उसको भाजपा ऐतिहासिक बजट बता रही है। देखिए ढोल पीटना तो भाजपा का पुरानी आदत है। उनका गारंटी कभी, मोदी का गारंटी कभी चर्चा हुआ क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा है, भ्रम और जुमलों का बादशाह है। पहले भी नौकरी के नाम पर जिस तरह से युवाओं को तितर बितर करके 2 करोड़ नौकरी और काले धन लाएंगे बांटने, और जो सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो तो काजू खाने वाली, उनको क्या मालूम है कि टमाटर का भाव क्या है। तो इस तरह से देश के आम जनमानस के लिए जो थाली छीने जा रहे हैं किचन से, जो महंगाई अपरंपार है, न टैक्स में छूट किए, ना आम आदमी को कोई इस बजट से फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से लॉलीपॉप हमारे जो न्याय पत्र था उसमें से आप कुछ झलक लेकर उसका कोशिश किए, लेकिन वो कोशिश में वो ताकत नहीं है जो हमने वादा किया था न्याय पत्र में, जो हम 5 गारंटी 25 वादे के साथ आए थे। आज लोकतंत्र में ये बजट जिस तरह से था, घिसा पीछा इनका बजट है, इसको बड़ा ढोल पीटा जा रहा है। अरे हमको तो देश 60% गरीबों का देश है, जहाँ आबादी वहाँ किसान का है। किसान के MSP पर कोई चर्चा नहीं हुई, किसान के लिए फसल बीमा योजना के लिए कोई खास बजट नहीं आया जिसे बचाव किया जाए। और जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बजट बिल्कुल निराशाजनक बजट है। ये बजट से आम जन को कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से किसान हो, जिस तरह से मजदूर श्रमिक हैं, उनके लिए कल कारखाने फैक्ट्री के लिए, चाहे मनरेगा जैसा हमारा जो योजना है उसमें 200 दिन कर दिया जाता, उसका रेट 400-500 रुपया कर देते मजदूरी का, तो लगता कि कुछ मजदूरों के लिए सोची गई है। ये महिलाओं के महंगाई, 40 साल का महंगाई है, महिलाओं के थाली घर से छीना जा रहा है, उस पर बजट में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आम जन को ये बजट नहीं है, ये खास जनों का बजट है और ये डंका बजाया जा रहा है कि बजट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको मैं कुर्सी बचाओ बजट मानता हूँ। जिस तरह से आप देखे होंगे बिहार और आंध्र प्रदेश टीडीपी और जेडीयू को खुश करने के लिए बिहार में 26 लाख करोड़, 26,000 करोड़ जो दिया जा रहा है रोड बनाने के लिए, और चाहे बोध गया वगैरह चर्चा, बक्सर से लेकर नालंदा तक हाईवे की बात कही गई है, अच्छी बात है। लेकिन पहले जिस तरह से पुल जो गिर रहे हैं, जो अयोध्या में रोडें धंस रहे हैं, जिस तरह से निरंतर जो उद्घाटन किए गए, जो देश के टैक्स का पैसा है, पहले उसको बचाया जाए कि ये टैक्स के पैसा को बदहाली करते जा रही है सरकार। लूट मार चल रहा है, भ्रष्टाचारियों को एक गैंग बना लिए हैं मोदी जी, जो इसको कल तक कहते थे हिमंत बिस्वा शर्मा खरबों का घोटालाबाज, अजित पवार, छगन भुजबल और तमाम नारायण राणे, बंगाल के सारे नेताओं को, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों का गैंग मैन बन गए हैं, गैंग लीडर बन गए हैं मोदी जी। एक सवाल का जवाब ये दीजिए। आपने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है, MSP पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन आज किसान तमाम नेता राहुल गांधी से मिले हैं, क्या बातचीत हुई और राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, राहुल गांधी जी से प्राइवेट बिल की बात हुई कि प्राइवेट बिल लाया जाए और जिससे किसानों को हितकारी, उनको भंडारण, अपने दाम सही सभी MSP लागू किया जाए। इस पे आप हम लोगों का बात को सुनिए। उन्होंने पार्लियामेंट में पास बनवाया था, फिर भी मोदी जी के शासकों ने अंदर नहीं जाने दिया किसानों को। तो फिर राहुल जी बाहर आकर उन लोगों से मिलकर सारे बात को सुने और कुछ लोगों को अंदर बुलाकर उन्होंने चर्चा किया
किसानों का मुद्दा हमारे कांग्रेस का नींव है। और किसान हो, मजदूर हो, आम वर्ग हो, मध्यवर्गीय हो, ये देश के लोकतंत्र का नींव है। जो हमारे मजदूर है उसके बिना कल कारखाने फैक्ट्रियाँ नहीं चल सकती है। किसान है, अन्नदाता है, जिससे हमारा प्राण नहीं बच सकते अगर भोजन नहीं मिले तो। भूखे पेट भोजन नहीं हुई गोपाला ले लो अपना कंठी माला। तो ये सबको बचाने का जो कर्णधार है उन्हीं के साथ धोखा ये सरकार करती है। ये हमारे जो टैक्स कहता है, टैक्स 3 लाख कर दिया, 3 लाख तक फ्री कर दिया, 2.5 लाख तक था, तो लॉलीपॉप दिया गया। जो सब्सिडी की बात करते हैं, अब 10 लाख का घर 20 लाख का हो गया होगा 5 साल में, लेकिन वो उसमें टैक्स थोड़ा सा कम किए तो बढ़ गया, तो ज़्यादा ही टैक्स देना पड़ेगा ना। तो एक तरह का लीपा पोती किया गया, भ्रमित करने की बात कही गई, और यह एकदम निराशाजनक बजट है। इससे जनता को सरोकार नहीं है, गरीब के लिए नहीं है। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो बड़े पूंजीपतियों को, इंडस्ट्रीज को आप टैक्स फ्री कर रहे हैं, और जनता पर, आम जनता पर टैक्स पर जीएसटी इतना ज़्यादा बढ़। ये देश में जब कफन तक पर जीएसटी लगाया जाता है, इस देश में खाने पीने के चीज़ों पर जीएसटी लगाया जाता है, किताब पुस्तक पर जीएसटी लगाया जाता है। जो शिक्षा फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री, एजुकेशन लोन भी फ्री होना चाहिए, और उस चीज़ को आपको तो एजुकेशन फ्री रखना चाहिए गरीबों को। और ये जनगणना करके, जो आज तक 5 साल तक जनगणना आप नहीं कराए, जनगणना होने के बाद जितने गरीब हैं किसी भी जात में, उनको तो फ्री शिक्षा होना चाहिए, एजुकेशन फ्री। इसके लिए बजट होना चाहिए, गरीबों के लिए बजट हो, आम लोगों के लिए बजट होना चाहिए। जो महंगाई की मार सह रहे हैं, गरीब अत्याचार, भोजन का नहीं किए व्यापार, और बता रहे हैं कि बड़ा ढोल पीट कर कि हमने तो कर दिया अत्याचार, बना दिया बड़े पूंजीपतियों का व्यापार, अब यही करो स्वीकार, नहीं तो हम भाजपा सरकार। जी, एक सवाल ये, आपने कहा कि भाजपा के लोग धोखेबाज लोग हैं। इसी देश में भाजपा ने सबका साथ सबका विकास करके वोट लिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरे देश ने देखा किस तरीके से मुसलमानों को, अभी जो एक कांवड़ यात्रा होती है उसके लिए आदेश दिया गया कि सब अपने अपने ठेले, अपने अपने दुकान पर एक पर्ची लगाएंगे कि ये दुकान हिंदू की है कि मुसलमान की है। ऐसे में सबका साथ सबका विकास होगा? देखिए, एकता और अखंडता, भाईचारे का देश हमारा भारत, हिंदुस्तान, जो गंगा जमुना की तहजीब की बात की जाती है, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो ये सरकारों में हो रही है। जिस तरह से निरंतर मोदी जी हों या योगी जी, धर्म और जाति के नाम से, आप देखे होंगे पूरे चुनाव कैंपेन में मोदी जी यानी चले थे मंगलसूत्र से बैल, गाय भैंस और जमीन घर छीन लेंगे, लोगों पर कटाक्ष, अपने संकल्प पत्र का एक भी मुद्दा नहीं लेके आए, मंगलसूत्र से मुजरा तक पहुंच गए। और वही योगी जी अपने छवि बचाने के लिए जिस तरह से बुलडोजर बाबा का पतन हो गया उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से मोदी जी अपने नाम पर वोट मांगते हैं, अब की बार 400 पार बंद गए, हो गया उनका व्यापार। जनता नहीं उत्तर प्रदेश का किया, सरकार किसी तरह साकार, किसी तरह बच के निकले मोदी सरकार। तो आप देख सकते हैं कि निरंतर मोदी जी की हार, जो उपचुनाव हुआ उसमें हार, तो ये 10 चुनाव और उप होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो किसानों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि माननीय जो भारत सरकार है किसानों को नहीं सुनती है, किसान उन पर भरोसा नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो नेम प्लेट की बात आपने बोला, ये नेम पर सौहार्द बिगाड़ने के लिए, गरीबों के आहत करने के लिए ठेले खोमचे, उनका जात क्या है? वो गरीब का कोई जात नहीं होता है। गरीब तो भूखा है, दूध सुबह से शाम तक ठेले लगाकर और चाहे होटल खोलकर आपका प्लेट धोता है, वो तो धर्म जात में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी तमाचा लगाया, उनको संज्ञान में लेते हुए ये सब ड्रामा बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार पे ये बोला कि ये बंद करो, ये नहीं चलेगा। ये भारत सौहार्द, एकता और अखंडता, भाईचारे के रिश्ते पर बना हुआ है। इसमें खलल डालने के लिए जात पात, धर्म में बांटने, ऊंच नीच में बांटने, कोई अब फिर हिंदू मुसलमान चलेगा, फिर ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो पुसाड़ युग में वही तो सोच इनके पास राजा महाराजाओं का है, मोदी जी के पास, और उनके योगी जी भी यही सोचते हैं। और हम तो उनको कहते हैं आप साधु नहीं हो। साधु का मतलब होता है, योगी का मतलब होता है जात न पूछे, साधु का पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान से जाने जाते हैं। आप तो जात पात धर्म में बांटने लगे। आप योगी कहाँ हैं? आप अजय कुमार बिष्ट अपना पहले नेम प्लेट लगाएं, योगी से टैग हटाएं कि योगी नहीं हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं अजय कुमार बिष्ट हूँ, क्योंकि मैं समाज को बांटने का कोशिश कर रहा हूँ, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और नेम प्लेट के नाम पर। ऐसे लोग कभी सनातन को नहीं समझ सकते।
संत का दया और सागर होता है। सात समंद को स्याही करो, लेखनी सब बन रही, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखाने जे। हरि अनंता है। संत का, सनातन का नींव यह होता है त्याग, तपस्या, बलिदानी, और धर्म को छोड़ने की बात होती है। किसी भी धर्म को, मनुष्य का जीवन संकल्प करके आगे बढ़ने का है। गरीब खाई बढ़ते जा रही है, अमीर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अंबानी का कुत्ता भी खरबोपति है। तो ये देश के हमारे टैक्स का पैसा हमारा जियो पर बढ़ा के शादी में खर्चा किया जा रहा है टपाटप। पहले मोदी जी का फोटो आया जियो में, देख मेरे जियो को देखो, फ्री में लो, और फिर बाद में व्यापारी कहे कि जैसे हमारे आए थे विदेश से आए थे, पहले धीरे धीरे इस चाय का चस्का लगाए, कपड़े का चस्का लगाए। इसी तरह काले अंग्रेज हैं। पहले आए फ्री लो, फ्री राशन लो, फ्री जियो लो, और बाद में 25% बढ़ा दिया गया। तो आपके पॉकेट से, गरीब के पॉकेट से मोबाइल का चस्का ऐसा लग गया कि नेट, अब कहते हो कि सब डिजिटल होना चाहिए। गरीब डिजिटल के फेर में मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो व्यापार तो मोदी जी बढ़ा रहे हैं ना। अंबानी अंडानी का व्यापार का सूत्रधार तो मोदी जी हैं। गरीबों के लिए थोड़ी ना, गरीब के पेट बेचारा 300 पर रोजी करके मेहनत करके आता है, लेकिन 100 रुपये का रिचार्ज कराएगा तो खाएगा कहाँ नहाएगा, गंगा नहाएगा कि निचोड़ेगा क्या। तो इस तरह के दुर्भाग्य है इस सरकार में, शासन में। गरीबों को अत्यंत गरीब किया जा रहा है, राशन के नाम पर ठगा जा रहा है। व्यापारियों को, कुछ उनके मित्र दोस्तों को जिस तरह से 18 लाख करोड़ माफ़ कर दिया गया, और किसान नित्य प्रतिदिन, चाहे महाराष्ट्र को हो चाहे कहीं का किसान हो, 60-70-100 के करीबन किसान रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं। उनका लोन माफ़ नहीं किया जा रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। तभी तो अग्रेसित होकर किसान आज भी हमारे नेता राहुल गांधी जी के पास अपने मुद्दों के साथ अपने बात को उठाने के लिए कि अब विपक्ष मजबूत हुआ है तो कम से कम किसानों के हितकारी योजना के लिए संसद भवन, जो देश के मंदिर में गरीबों की बात हो, किसानों की बात, पेपर लीक की बात हो, युवाओं के भविष्य की बात हो, जो ये लोग तो खाली करते हैं जात पात धर्म बांटो, और यहाँ वहाँ की बात ना कर बता तेरी कारवां कहाँ लूटी। सारा देश लूटे जा रहा है गरीबी के नाम से, भुखमरी के नाम से। आप बता दो कि जात पात नेम प्लेट लगाओ, उसी में भ्रमित रहो, ताकि मुद्दा से विफुर रह जाओ, मुद्दा उठा ना पाओ। गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, हमारे देश में मूलभूत जो मुद्दा है उससे भ्रमित करने के लिए नेम प्लेट लाया गया था, और आज भी भ्रमित किया जा रहा है। ये हमारे साथ कांग्रेस के नेता थे जो साफ साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक धर्म और समुदाय पर टारगेट करते हुए इस तरीके के शगुफे छोड़े हैं, वो बेहद ही निंदनीय है। एक योगी का ये काम नहीं हो सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।